हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देने वाली हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस में जब भी हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हमें सिंपली 273 से माइनस करना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन गिवन है 293 केल्विन से 273 माइनस कर दो, 20 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया। फिर 470 केल्विन है, इससे 273 माइनस कर दो, 197 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। मतलब अब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना होगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए जितना भी डिग्री सेल्सियस है उससे 273 ऐड कर दो। तो 273 ऐड करोगे 25 डिग्री सेल्सियस में तो हमें मिल जाएगा 298 केल्विन, और 373 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो 646 केल्विन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर क्यों हो जाते हैं? तो ये सब्लिमेशन की वजह से होता है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड से गैस में चेंज होने का मेथड या प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्टली जब सॉलिड से गैस में कोई भी चीज कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग इन लिक्विड स्टेट, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल्स जो आपने देखा होगा छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे और छोटे हो जाते हैं और डिसअपीयर होते हैं। तो किसके वजह से? सब्लिमेशन के वजह से। और ये नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो वेपर में चेंज हो जाते हैं और इसलिए डिसअपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम हमें क्यों आने लगता है अगर हम किसी एक जगह पर अगर परफ्यूम को स्प्रे किया जाए? तो इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम और जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर से बहुत ही फास्टली मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस के मॉलिक्यूल्स में होगा, फिर किस में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा? तो सबसे कम गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड्स में। तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन लेस देन वाटर लेस देन शुगर। आपको ध्यान रखना है कि ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब सबसे कम वाला पहले लिखना है हमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस और लिक्विड दोनों स्टेट्स पे वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है? तो बिकॉज रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है वो लगभग 20 से 30 या 35 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो इवेपोरेशन होता है मतलब जब स्टीम में वो चेंज हो जाता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 और 100 के बीच में ही हमारा रूम टेम्परेचर आता है, जिसकी वजह से ये ना ही सॉलिड होगा ना ही लिक्विड, रूम टेम्परेचर ना ही सॉलिड होगा ना ही गैस, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आयरन अलमीरा इज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। तो आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है? क्योंकि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई है। ठीक है, और हमारा रूम टेम्परेचर तो वही 20 30 35 के बीच में होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसकी काफी हाई है, जिसके वजह से वो सॉलिड में ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब वाटर और आइस दोनों को अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं तो वाटर कम कूल होता है एज कंपेयर टू आइस। आइस ज्यादा कूल होता है वाटर से। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो इट इज ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये हो जाएगा कि हीट तो वो रिलीज कर रहा है लेकिन वो हीट टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब वाटर से गैस सॉलिड बनने के टाइम, आइस बनने के टाइम हीट रिलीज होता है। ठीक है, और हीट रिलीज होने से ये जो टेम्परेचर है ये फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस एट 273 केल्विन कंटेन्स लेस हीट देन वाटर एट 273 केल्विन, इसलिए उसमें कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, वाटर या स्टीम इन दोनों में ज्यादा हीट किस में होगा? ठीक है, तो स्टीम में ऑब्वियसली ज्यादा हीट होगा। ठीक है, मोर हीट होगा।
क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हीट अगर हम दे रहे हैं तो वो हीट टेम्परेचर राइज करने में नहीं लग रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिक्स हो जा रहा है, बस वो स्टेट चेंज कर दे रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम हैज 100 डिग्री सेल्सियस विल कंटेन लेस हीट देन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कम हीट कंटेन करेगा देन स्टीम। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है आज का, नेम ABCD एंड E इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम में हमें ABCD जो है वो लेबलिंग करनी है। तो A क्या है हमारा, मेल्टिंग और फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। लिक्विड से गैस में कन्वर्जन B है, यानी कि वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। गैस से लिक्विड में कन्वर्जन C है, जिसे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं। और लिक्विड टू सॉलिड है D, जिसे हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस के बारे में बात किया जाए तो ये E होगा सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड के बारे में बात किया जाए तो ये F होगा डिपोजिशन। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और बने रहें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर, ताकि और भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें।